जिन्होंने नेक काम किया ना, अल्लाह के नेक बंदे हैं, उसको उनको तो खफन हाथ भी नहीं लगाते, मिट्टी तो एक कतरा भी नहीं आती, मिट्टी ऊपर गिरती भी नहीं है। लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, तो जो गुनहगार है, उनका तो अल्लाह ही मालिक है, उनका तो कुछ भी नहीं कर सकते। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान हारिस भट्टी। नाज़रीन, आज इस वीडियो में आपकी मुलाकात एक ऐसे गोरकन से करवाऊंगा जो नस्ल दर नस्ल गोरकन का काम करते हुए आ रहे हैं। उनसे जानेंगे कि गोरकन की ज़िंदगी किस तरह गुजरती है, उसकी ज़िंदगी के क्या क्या मसाइल हैं, वो अपना गुजर बसर किस तरह करता है। तो आइए चलते हैं गोरकन की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियासत साहब कैसे हैं? हम खैरियत से हैं? दुआएं भाईजान, करम अल्लाह पाक का। रियासत साहब, आपकी 3 नस्लें जी गोरकन का काम कर चुकी हैं, चौथे आप हैं। जी तो ये नस्ल दर नस्ल किस तरह चल रहा है? आगे आपके कोई बहन भाई भी हैं? जी, भाई बहन भी हैं, मेरा बेटा भी एक है, और लेकिन बस गुजारा हो रहा है। जिस तरह मालिक ने रोटी लिखी है वो मिल रही है, अब सुकून से खा रहे हैं। इधर ही हमारे मतलब के दादा परदादा इधर ही कब्रिस्तान में ही रह रहे हैं, इधर ही हमारी रैश है, इधर ही जो भी काम कर रहे हैं इधर ही करते हैं। गुजर बसर किस तरह होता है? कितना कमाते हैं कब्र से? क्या हिसाब किताब होता है आपका? बस भाईजान देख ले, बस दाल रोटी चल रही है, बस गुजारा हो रहा है, बस यही बात है। मैं आपको ये कह दूं, नहीं जी हम तो रोटी सुबह को खाते हैं, शाम को नहीं। बस शुक्र है मालिक का, दाल रोटी इधर चल रही है, बस खा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, इधर ही काम कर रहे हैं, और लंगर पानी मालिक दे रहा वो ही है। लेकिन है कि मतलब कि गुजारा हो रहा है। सर, आपकी माशाल्लाह 3 नस्लें ये काम करती हैं, या चौथे आप हैं। तो कभी आपकी ज़िंदगी में कोई अभी ऐसा कोई वाक़या पेश आया हो यहाँ पे कि जिसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो, जिसने आपको एकदम कहते हैं कि आपको हिला कर रख दिया कि यार ये क्या वाक़या पेश आ गया कि आपकी ज़िंदगी बदल दी उसने? भाईजान, जो ये अल्लाह के नेक बंदे हैं ना, उनको तो ये अब कहते हैं कि टीवी पे बैठ के कोई लोग करते हैं, लो जी वो मर गया तो उसको मट्टी खा गई। जिन्होंने नेक काम किया ना, अल्लाह के नेक बंदे हैं, उसको उनको तो खफन हाथ भी नहीं लगाते, मिट्टी तो एक कतरा भी नहीं आती, मिट्टी ऊपर गिरती भी नहीं है। लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, तो जो गुनहगार है, उनका तो अल्लाह ही मालिक है, उनका तो कुछ भी नहीं कर सकते। क्या वाक़या पेश आया था? कोई इस तरह वाक़या? इधर एक कब्र है 7 साल पुरानी सी, तो वो मैं खुदाई कर रहा था, वो पैरों की तरफ ना सुराख हो गया उसको, तो ऐसे ही मैयत पड़ी थी कि भाई जैसे अभी अभी दफना के घर को गए हैं। 7 साल पुरानी कब्र थी, लेकिन ऐसे ही जैसे अभी दफना के घर को गए हैं। लेकिन अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनको कुछ भी नहीं होता। तो जब आपने वो कब्र देखी कि 7 साल पुरानी कब्र थी, लेकिन उसका कफन बिल्कुल ऐसे जैसे ताज़ा ऐसे दफना कर गए अभी हैं। अभी दफना के गए हैं, जैसे 7 साल पुरानी कब्र थी, तो ऐसे था जैसे अभी दफना के गए हैं। तो फिर आपने उनके घर वालों से रब्ता किया, यानी कि जो इनकी कब्र थी उनका पता था आपको? उनके ना वालिद साहब है, वो बहुत ही उस टाइम वडेरे ज़ईफ़ थे। उनसे बात की, वो सैयदज़ादे थे, उनसे बात की, वो कहता भाई वो मालिक ही बेहतर जानता, हम कुछ नहीं कह सकते, अपने बेटे के लिए हम कुछ भी नहीं बात करते। बस उन्होंने इतनी बात की, फिर वो चले गए। एक गोरकन की ज़िंदगी कैसी होती है? अगर भाई समझा जाए ना, तो इधर जो रहता है ना, अब देखे ना, ये एडिशनल आईजी का वाला साहब है, उसकी कब्र है, वो छोड़ के चले गए हैं। साथ कुछ नहीं ले जाना, साथ यही जाना जो अच्छे ही मालनामे होंगे, जो अच्छा काम किया होगा, लोग कहेंगे यार ये अच्छा आदमी है, वो जाएगा साथ, और बाकी सारा कुछ इधर ही छोड़ जाना, कुछ नहीं साथ लेके जाना। आप यहीं कब्रिस्तान के अंदर ही रहते हैं? जी, कब्रिस्तान के अंदर ही रहते हैं। मेरे दादाजी भी इधर ही, उनका मज़ार है, मेरे परदादा जी का उनका मज़ार है, वो भी कब्रिस्तान के बीच ही है। तो सानू देख ले अब कितनी देर होगी। यानी कि आपके परदादा, दादा, वालिद साहब और चौथे आप हैं? जी, इधर ही साहब मेरे वालिद साहब जाते हैं, वो उधर दूसरी तरफ काम कर रहे हैं, लेकिन इधर कब्रिस्तान में हमारा नाता है, नस्ल दर नस्ल कब्रिस्तान में काम कर रहे हैं। जी, तो नाज़रीन, आपने इस वीडियो में गोरकन की ज़िंदगी के बारे में जाना। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।